This conference will now be recorded. वीडियो ऑन नहीं है. Hello everybody, we are discussing NTSC stage 1 पेपर 2019 का एक पेपर है और पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसमें, which of the following statement is truth. मैंने कहा कि आप इसमें पावर 6 कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड पे, और क्या आंसर आ रहा है बताइए. प्लीज रेस्पॉन्ड. दीपिका, नाइशा, कार्तिका, आर यू देयर? यस सर. वीडियो ऑन नहीं बेटा आप लोगों का. सर आज थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए वीडियो थोड़ा चालू नहीं कर पाऊंगी मैं आज. कोई बात नहीं. उमंग, क्वेश्चन का आंसर दीजिए. कार्तिका, सर आपने बोला दोनों तरफ 6 का पावर मल्टीप्लाई कर देना है, तो वैसे पावर 6 लेने से क्या हो रहा है? देखो हाफ जो है वो क्यूब बन जाएगा और 1/3 जो है वो स्क्वायर बन जाएगा. तो ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 1/2 का Yes, sir. स्क्वायर क्या होगा, 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/8 हो जाएगा. 1/3 Yes, का sir. स्क्वायर क्या होगा, 1/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. अब बताओ 1/8 बड़ा है कि 1/9 बड़ा है? Which one is larger? 1/8. 1/8 is larger. Which option should be correct? Third. Third. ठीक है. 182 पढ़ेंगे. उमंग केडिया, क्वेश्चन नंबर 182. The mean of 15 observations written in some order is 50. If the mean of first 8 observations and last 8 observations are 48 and 53 respectively, then the 8th observation is what? ओके. उमंग समझाएंगे, क्वेश्चन समझाएंगे. प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन. आप लोगों को पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि नहीं आया, कैसे अप्रोच करना है? बहुत तुम कुछ बोल नहीं रहे हो. उमंग, एनी आइडिया कौन से चैप्टर का है? ये statistics chapter का है. अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने ये पढ़ा है क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन का कोई डेफिनेशन पढ़ा हुआ है दीपिका सिंह? Yes, sir. अच्छा, बताइए इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हैं दीपिका? यस दीपिका. चलिए, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन रिटन इन सम ऑर्डर, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन रिटन इन सम ऑर्डर इज 50. इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है? नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन 15 है और इनका मीन कितना हुआ है? 50 है. तो आपको पता है सम क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को सिग्मा एक्स आई बोलते हैं और सिग्मा एक्स आई अपॉन एन को ही अपन बोलते हैं एक्स बार बोलते हैं. मतलब सिग्मा एक्स आई जो होता है वो क्या होता है? एन टाइम्स एक्स बार होता है. तो कुल मिला के सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है? 50 मल्टीप्लाइड बाई 15 आएगा. 750 सम आ रहा है. इसमें कोई डाउट है क्या? बोलो सर. इसका आंसर फोर्थ है ना? हाँ, 48. देखिए सम कितना आ रहा है? 750 आ रहा है ऑब्जर्वेशन का. अभी आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ द मीन of first 8 observations and last 8 observations are 48 and 53. इसका क्या मतलब है? फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन 1 से लेकर 15 तक अगर ऑब्जर्वेशन देखें आप, तो फर्स्ट 8 में 8 तो आएगा ही आएगा, बट लास्ट 8 में 8 काउंट होगा कि नहीं होगा? बस ये बताओ मुझे. सर नहीं होगा. नहीं होगा? ये होगा.
लास्ट 8 से काउंटिंग शुरू करो। 8 9 10 11 12 13 14 15 8 काउंटिंग आ रहा है, मतलब 8 2 बार काउंट हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि यहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशन का आपको मीन दिया हुआ है। 8 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, 1 से लेकर सिग्मा x1 से लेकर x8, ठीक है, इनका सम कितना हो जाएगा, x1 to x8, इनका सम कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाइड बाई 8। और वैसे ही x8 to x15, ये इनका सम कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 53 मल्टीप्लाइड बाई 8। सबको सम करिए, कितना आ रहा है, $808 आ रहा है। तो अब ये 808 में 8 2 बार है, ये समझ में आ रहा है। 50 अगर 750 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 28, सॉरी 58। मेरे ख्याल से अहिंसा दास ने डी ऑप्शन बोला था। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा है समझ। आ रहा है मयंक? ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जहां पे डाउट आएगा बताइएगा। एक्चुअली आप लोगों की एक रेगुलर क्लास जब तक नहीं होगी मैथ्स की, तब तक आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं बनेंगे। और वो इंटरेस्ट लेवल इसीलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो नॉलेज जो होना चाहिए टॉपिक का वैसा अभी आप लोगों के पास नहीं है। दिक्कत वहीं पे है और कुछ नहीं है। अगर टॉपिक का नॉलेज आप लोग को होने लगे तो लाइक अहिंसा दास जैसे क्वेश्चन का आंसर देती है वैसे आप भी दे सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 183 का आंसर देना है नाइसा। नाइशा पढ़िए। A point on the y-axis which is equidistant from points A 6,5 and B -4,3 is। देखो y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं 0, y के पैटर्न में होते हैं और ये इक्विडिस्टेंट है आपके 2 पॉइंट से। कहाँ से इक्विडिस्टेंट है, तो बेसिकली क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। Yes sir। बस लगा दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से, एक आएगा 6 स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। देन 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करिए एक साइड पे, दूसरे साइड पे आपका ये इधर कुछ मिल रहा है आपको 3y का स्क्वायर, अगर तो 3 स्क्वायर y स्क्वायर देन माइनस 6y, इधर ट्रांसफर करके ले आओगे तो ये आपका 5 स्क्वायर मिल जाएगा इस साइड पे, ठीक है, मतलब -5 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है, +5 स्क्वायर रहने देते हैं। देन यहीं पे आपका y स्क्वायर भी आ जाएगा और -10y भी आ जाएगा। तो देखो y स्क्वायर से तो y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और -10y उधर जाके हो जाएगा 4y। और इधर जितने भी नंबर हैं, ठीक है, आपके क्या क्या नंबर बता रहे हैं यहाँ पे इस साइड पे, 6 स्क्वायर और क्या नंबर आ रहे हैं 5 स्क्वायर, और यहाँ पे आपके 2 नंबर बता रहे हैं 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर। देखो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो खुद ही 5 स्क्वायर होता है। तो 6 स्क्वायर में से आपका 30 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो y 9 आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, दीपिका सिंह पढ़िए, आपको आंसर देना है। और 184 नहीं दिख रहा है। Yes sir। 184 सर अब दिख रहा है। Sir, I reconnecting. Deepika Singh, are you reading the question? Sir, I'm unable to see the question 184. Why? Because screen is not visible properly. Screen is visible, but it is showing 183 question. Now, अभी क्या शो कर रहे हैं? चलिए कार्तिका आप पढ़िए।
If sec theta minus tan theta is equal to k, where k is not equal 0, then the value of sec theta plus tan theta is. बताइए कार्तिका क्या करें? अच्छा, ये जो आप लोगों को याद होगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर जो है वो 1 होता है. तो इसका एक्सपेंशन दो करके sec थीटा माइनस tan थीटा एग्जैक्टली वही करना है. तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आपको पता है ना? यस सर. तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? 4 है सीधा सीधा. आंसर एम आई राइट? पुरोहित जी कहाँ चले गए? ओजस्वी Yes, sir. कहाँ? क्या हुआ? Yes, नहीं है sir. सही आंसर. कहाँ है ओजस्वी? कहाँ चले गए? नॉट विजिबल. Sir, network issue है. अरे क्या करें, जब से लॉकडाउन लगा है ना नेटवर्क भी खराब हो गया है. उसके पहले सब ठीक ही चलता था. चलो 85 पढ़िए, 185 पढ़िए. नाइशा रीड द क्वेश्चन. Value of k for which the system of linear equation x square x plus 2y equal to 5 and 3x plus ky equal to 15 has no solution is. देखो आप लोगों को ये पता होगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 जो है यही कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन के लिए. तो ऐसा करने से क्या आ रहा है? 1/3 ठीक है, और नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के. तो 1/3 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? 2/k के. तो आप बता सकते हो क्या k क्या आएगा? 6. k अगर 6 आ जाएगा तो इधर 5/15 भी है. अभी बताइए, ये भी 1/3 हो जाएगा. तो 2/6 को अगर आप लोगे तो ये कौन सा हो जाएगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो मैनी इनफिनिट सोल्यूशन आ जाएगा. तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? 6 लेने से तो ये इक्वल हो जाएगा ना. नॉट इक्वल होना चाहिए वैसे, इक्वल होना चाहिए. नॉट इक्वल में यूनिक आता है ना. पहला वाला अगर नॉट इक्वल हो जाए तो यूनिक आएगा, लेकिन यहाँ तो नो सोल्यूशन बोला है. तो नो सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? सिस्टम हैज नो सोल्यूशन के लिए ये दोनों इक्वल होना चाहिए. बट देखिए यहाँ पे 5 और 15 भी है, इनका भी रेशियो 1/3 ही आ रहा है. तो सही आंसर क्या होना चाहिए? एनीवन? कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? अहिंसा दास, विच ऑप्शन इज करेक्ट? Is there something error in the question? अहिंसा माइक तो ऑन कर लो. अहिंसा बिना माइक ऑन किए बोल रहे लग रहा है. हाँ अहिंसा क्या बोल रही है? माइक ही ऑन नहीं लग रहा है. मयंक क्या होगा आंसर? सर एरर लग रहा है क्वेश्चन पे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मे बी ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा. चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 186 मयंक आप ही पढ़ लीजिए. If x equals to y is the common root of the equations ax square plus ax plus 3 equals to 0 and x square plus x plus b equals to 0, then the value of ab is. हाँ बताइए क्या करें? कॉमन रूट है, क्या करना चाहिए?
x is तो equal to दोनों 1 is a equation में common root of वन this equation. 1 रख दें तो क्या हो जाएगा? पुट करना है, फिर हाँ, a का तो वैल्यू यहाँ से तो आप ये a का वैल्यू निकल जाएगा। तो b की तो वैल्यू आपने निकाल लिया 1 1 रखने से, -2 आ रहा है। सर ओ सॉरी, हाँ तो यहाँ पे ये 1 रखने से ही हो जाएगा a + 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कितना आ रहा है? a की वैल्यू -3/2 आ रहा है, b की वैल्यू -2 आ रहा है। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर ये नहीं होना चाहिए, आंसर a होना चाहिए। सही है ना? a होना चाहिए। ठीक है, काफी इजी होते हैं स्टेज 1 के क्वेश्चन जो है, ऐसा नहीं है। स्टेज 2 के क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो आपको स्टेज 1 अपने आप काफी इजी लगेगा। स्टेज 2 के भी बनाइए आप लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाइशा आप पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने पेपर बना लिए बेटा आप लोगों ने अभी तक से? कुछ पेपर वगैरह सॉल्व किए कि नहीं? नाइशा रीड द क्वेश्चन 187। If points a, 0 and 0, b and 1, 1 are collinear, then the value of 1 by a plus 1 by b is. बताइए कोलिनियर जब होता है तो क्या होता है? कैमरा ऑन रखेंगे। ओजस्वी उमंग केडिया ऑफ दिखा रहा है ये। Only Kartika has taken some permission because of the network issue. Otherwise, next from the next class, everyone आपको ये वीडियो ऑन रहना ही चाहिए। ठीक है कार्तिका, आर यू लिसनिंग? चलिए पढ़िए नाइशा। कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन क्या होती है? 3 points are said to be collinear if कब होंगे ये तीनों कोलिनियर? सेक्शन फॉर्मूला लगा दे। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला से भी अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 0 आए तो बिल्कुल एरिया और ट्रायंगल का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा स्लोप वगैरह है क्या आप लोगों के इसमें? स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसका कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा आप लोगों ने ना। चलो ठीक है। अभी किसी ने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लगाइए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ हाफ। लगाइए फॉर्मूला लगाइए। हाँ सर एक और इसका आइडेंटिफिकेशन है कि एक्स बोलिए। एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा किसी दो का, फिर किसी दो का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, ऐसे करके। भाई कोलिनियर है, कोलिनियरिटी का कंसेप्ट क्या? अहिंसा बोलिए। कार्तिका आप बोलिए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी? Sir, area of triangle is equal to 0. Who is scholar one? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। तो ऐसा करने से इसकी वैल्यू आ रही क्या? सवाल मेरा ये है, जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आ रही क्या? सर एक बार ट्राई कर रही हूँ। हाँ चलिए बाकी लोग भी ट्राई करिए। सिंप्लीफाई करने से ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है। कोलिनियर है। नाइशा इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये वाला पॉइंट जो है वो a,0 है, ये वाला 0,b है, और 1 1 जो है वो यहाँ कहीं पे है 1 1। ठीक है, तो क्या रेशियो, किस रेशियो में होगा? तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ये a है, ये b है। ठीक है, और देखिए बाकी बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हैं। ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरह की चीज। ऐसा करने से बन सकते हैं। अहिंसा क्या बोल रहे हो? कि उसको माइक ऑन करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ बोलिए।
A, 0, 0, B 1, 1। बताइए क्या करें? अरे आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं यार। मैं क्वेश्चन पेपर बनाने, मुझे बनाना है क्वेश्चन पेपर, आप लोगों को बनाना है। सारे क्वेश्चन मैं बना के आप लोगों को दे रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आप लोगों का। हाँ नहीं बनाया? तो नहीं समझ आ रहा। अरे स्क्रीन चेंज नहीं हुआ है क्या? नो सर। काफी पुअर लग रहा है नेटवर्क। मैंने स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखा नहीं रहा है वो। नहीं दिख रहा है कुछ भी? यस सर, a plus b। पुरान दिख रहा है अभी? हाँ सर, a plus b upon ab और ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ चलिए कार्तिका आप ही एक्सप्लेन करिए। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर रहे थे, वहां से कुछ मिल रहा है क्या? नहीं सर, उसमें तो 0 इज इक्वल टू AB माइनस A माइनस B आ रहा है। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो हाँ। उसमें लास्ट में इक्वेशन रहेगा AB माइनस A माइनस B इक्वल्स टू 0। सो AB इक्वल्स टू A प्लस B, तो हाँ AB माइनस क्या आया? A AB माइनस A माइनस B आया। इक्वल्स टू 0। तो सर A प्लस B हाँ। को शिफ्ट कर देंगे तो A प्लस B इक्वल्स टू AB। यही चीज है, इसी की वैल्यू निकालना था, वन आंसर है। चलिए बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने। अगर इतना आप लोग टाइम लगाओगे, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे बनेगा क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है क्या? मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने एक भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है। शायद आप लोग की कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है एनटीएससी एग्जाम को लेके। मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता तो आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व जरूर किए होते। कितने कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए अभी तक से आप लोगों ने मयंक? ओजस्वी, इफ एम आई ऑडिबल टू यू? अगर आप सुन रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़िए 188, क्योंकि अब धीरे धीरे सबने कैमरा ऑफ कर दिया है। चलिए। Yes, sir. If the centroid of the triangle formed by points A, B, B, C and C, A is at the origin, then AQ plus BQ plus CQ is equal to। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। आपको 3 पॉइंट्स दे दिया हुआ है। ए बी दिया है, देन बी सी दिया है, देन सी ए दिया हुआ है। और ओरिजिन जो है इनका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड तो आप लोग को पता होगा, मिड पॉइंट से कनेक्ट करते मीडियन बनते हैं। और सेंट्रॉइड जो है 1:2 में डिवाइड करता है। 1:2 या 2:1? मयंक 2:1। 2:1 में डिवाइड करता है। 0 0 ओरिजिन है। बोलता है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब की। बोलिए क्या कर सकते हैं? सेंट्रॉइड 0 0 है। अच्छा इतना तो पता है कि 0 0 अगर सेंट्रॉइड है तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 जो है वो 0 है। अच्छा ये भी आप लोग जानते हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपने 9th में पढ़ा, ये क्या होता है? ये 3ABC। बहुत बेसिक चीजें हैं। देखो मतलब कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा है, मतलब बहुत फंडामेंटल चीजें हैं ये। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एक खाली एक 10th क्लास पढ़ लिया और आपसे
क्वेश्चन बनने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। कंबाइंड चीजें होती है, पता होना चाहिए आपको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कितने पेपर सॉल्व किए मयंक? कार्तिका, मयंक, अहिंसा। अहिंसा ने तो काफी किया है। अहिंसा इज द मोस्ट ब्रिलियंट गर्ल। ओके चलो अहिंसा तुम पढ़ो क्वेश्चन। The distance between the points cos theta, sin theta and sin theta minus cos theta is. पता है डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, सही लिख रहा हूं, अहिंसा, प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, रूट लगा देंगे, क्या आएगा स्क्वायर करने से? देखो प्लस माइनस वाला तो कट जाएगा, 1 + 1 आएगा, √2 सही है, ऑप्शन 2 है। अहिंसा क्या बोलते हो? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं यार, मैं जो लिख रहा हूँ √2 है। स्क्रीन पे तो लिख रहा हूँ, वो दिख रहा है कि नहीं? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्तिका आर यू रेडी? उमंग कहाँ चले गई? उमंग केडिया, उमंग केडिया कहाँ चले गए आप? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पर्सन। कार्तिका आपको पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है? $190। कार्तिका, नाइशा, दोनों में से जो भी सुन रहे हैं वो आंसर दीजिए। मयंक काफी पढ़ लो, कोई नहीं। Sir, if 35% of income A is equal to 25% of income of B, then the ratio of incomes of A and B is? तो क्या करना चाहिए? Sir, 35 इनकम को ले लेते हैं x और y। हाँ 35A equals to 35% of x is equal to 25% of y। बस इधर उधर x upon y क्या हो जाएगा? 25/35, 5 जा 7 जा, ऑप्शन 2 सही है। चलो अगला सवाल लेते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है 191। ओजस्वी आर यू देयर? ओजस्वी, Yes, sir. चलिए ओजस्वी नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। Sir, next question visible नहीं है। हाँ रुको रुको रुको, अभी चलिए, अभी विजिबल है क्या ये बताओ? No, तो sir. अभी भी विजिबल नहीं, अभी भी विजिबल नहीं है, क्या बात कर रहे हो? Sir, अब है। पढ़िए। If the ratio of volumes of two cubes is 27:64, then the ratio of their surface area is? देखो दो क्यूब हैं, ए क्यूब और बी क्यूब आपके दो वॉल्यूम हैं। ए क्यूब और बी क्यूब, इनके वॉल्यूम जो है आपको पता है कि क्यूब के वॉल्यूम यही होते हैं, और इनका जो रेशियो दिया है वॉल्यूम का वो आपको 27.64 दिया है। अच्छा इसका ये तो निकाल सकते हैं कि आप लोग a अपॉन बी का रेशियो क्या होगा? सरफेस एरिया क्या होता है वैसे? 6a² 6b² यही होगा ना, मतलब आपको a² अपॉन b² निकालना है। तो क्यूब करके स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब रूट करके स्क्वायर कर लीजिए, क्या आ रहा है? a अपॉन बी की रेशियो निकाल लीजिए। a बाई बी क्या होगा? क्यूब रूट ले सकते हैं ना 2764 का। 2764 को आप क्या लिख रहे हो? 100। 2764 डिवाइडेड बाई 100, सिंप्लीफाई करिए, क्या आ रहा है क्यूब रूट? Am I audible? हेलो, कोई नहीं दिख रहा है रेशियो 27/64 नहीं होगा? हाँ
तो रेशियो 27/64 नहीं होगा? बाई 64 कहाँ? ये तो डेसिमल है ना बेटा, 27.64 है। तो वो क्वेश्चन में रेशियो दिया है ना। हाँ रेशियो है ना, वो वॉल्यूम का रेशियो तो है, वो अपॉन 1 होता है ना बेटा, यस रेशियो। सर। बताइए क्या आ रहा है? क्यूब रूट निकाल लीजिए, 2764 का प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह करके देखिए, पहले डिवाइड कर लीजिए, अगर होता है तो सिंप्लीफाई क्या होता है वो देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स दे दिया है, देन द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। $27.64 अहिंसा, नाइशा, अहिंसा, मयंक। सर आई थिंक वो 27:64 है 27 और शायद उसका आंसर 9:16 हो जाएगा। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है फिर। तो ये आपका रेशियो आ रहा है 9:4 जो है वो रेशियो आ रहा है, लेकिन इसके स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा? सॉरी, हाँ 27 तो जो है वो 3 का होता है ना, 3/4, तो इनका स्क्वायर करने से 9, थर्ड होगा ऑप्शन, 9/16। ठीक है कार्तिक, आप सही बोल रहे थे, प्रिंटिंग एरर है इसमें। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who want to read the next question? 192। अभी बता, मैं क्लास ऑफ करने वाला हूँ, 1 आवर हो गया है। आप लोग एक काम करिए, आगे के क्वेश्चन बना के भेजिए, ठीक है? तो आप आराम से भेजिए, कल क्लास ले लें क्या, क्या बोलते हो? वोटिंग कर लो, कल क्लास लेना है कि नहीं, इसी टाइम पे 7 to 8 पे एक और पेपर सॉल्व कर लेंगे। यस जल्दी सर। बताइए, बाकी लोग भी बोलिए। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।